बिहार में चुनाव है, ऐसे में यूपी के दिग्गज भी बिहार की कमान संभाल रहे हैं। लगातार जनसभाएं, रैलियां कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और बिहार के अंदर बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का बिहार चुनाव चल रहा है और क्या परिस्थितियां रही। बलदेव जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेके लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वो वहां पर फिर पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पे सरकार बिहार में बनने जा रही है। लोगों ने जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार की सरकार फिर बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत क्या बहुत ज्यादा बहुमत के साथ वहां पे सीटें लेके आ रही है। अच्छा, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने 20 साल रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं किए और अब चुनाव के समय पर ही विकास कार्य क्यों गिनाए जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी को मेरे ख्याल से जानकारी नहीं है। उनको अपने पिताजी का, अपनी माताजी का और खुद अपना भी कार्यकाल देखना चाहिए। वो भी आदरणीय मोदी जी के साथ गवर्नमेंट में उन्होंने भी काम किया है। जो उनके पार्टी के उनके पास विभाग थे, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया था। और आज लालू जी जो सम्मानित है, हमारे लालू जी जैसे घर बैठे हैं, चारा घोटाला करके और कई घोटाले करके उनको जनता ने नकार दिया था। उसके बाद 20 साल से लगातार कोई आया नहीं है। जनता वहां जागरूक है और जनता इस बार फिर माननीय नीतीश जी के, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। अच्छा, चुनाव के समय पे ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए और ये आरजेडी सवाल उठा रही है कि ये चुनाव के समय पे ही पैसे क्यों दिए गए हैं? ऐसा नहीं, जो स्कीम होती है वो पहले से लागू होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कीम 15 दिन में लागू नहीं होती। स्कीम जो स्टार्ट होती है उस कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। बहुत समय लगता है और समय लगा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार काम कर रही है चुनाव की दृष्टि से कर रही है। सरकारें जो काम करती है आम जनमानस को उसका लाभ मिले, सीधा सीधा लाभ मिले, और इसीलिए वो काम करते हैं, ना कि चुनाव के उस पर काम करते हैं। एक किसान सम्मान निधि में घपला सामने आया है। अकाउंट किसी का है, नाम किसी का है, क्या कहें? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के गलती हुई है, अगर मतलब जानबूझ के हुआ है या किसी ने करा है, तो ये इसकी जांच हम अधिकारियों से कराएंगे। और अगर किसी की भी जानबूझ के किसी ने किया है, उसने गलती करी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं तो पूरी जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। कुछ ऐसे अभी योजनाएं हैं जो अभी भी धरातल पर नहीं पहुंच रही है उसकी गवर्नमेंट की, और लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से योजनाएं लोगों में जाना चाहिए, क्या उनका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा उनसे? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में बनती है और वो एकदम धरातल का जामा पहन के और आम जनमानस को उसके लाभ होने का काम होता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो धरातल पे ना लागू। ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। उनसे बातचीत थी। उन्होंने कहा अगर किसी तरीके का कोई कहीं घपला हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी।